सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। ये जो हमारा रेगुलर सेशन हुआ करता था पहले, किसी कारणवश कुछ कार्यों में व्यस्तता अधिक थी, भूमि के कुछ कार्यों में, तो जिसके कारण ये अभी से पहले नहीं हो पाया था। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कोविड से सुरक्षित होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पे होगी। हमारे अगले कुछ 15 से 20 जो हमारे सेशंस होंगे, वो ईश्वर के स्वरूप को लेकर होंगे। हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर के क्या-क्या गुण हैं? क्यों हमारा ये दावा है कि जो वैदिक धर्म है वह ही केवल और केवल सच्चा धर्म हो सकता है, उसके अलावा बाकी जो भी कुछ संसार में है वह यद्यपि वैदिक धर्म से ही उसने कुछ कुछ अच्छाई ली हुई है, परंतु अब वो इतने डेविएट हो चुके हैं अपने सत्य मार्ग से कि अब उनको प्रेजेंट फॉर्म में, उनको वर्तमान स्थिति में उनको स्वीकार करना संभव नहीं है। तो जैसे इनका दावा है कि जब तक आप ईसाई या मुसलमान नहीं बन जाओगे तब तक आप जन्नत नहीं जा सकते, तो हमारा भी दावा है कि जब तक आप वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं करते तब तक आप इसी घोटाले में ही पड़े रहोगे। तो हमारा भी ये दावा है कि बिना वेद के ईश्वर को प्राप्त किए कभी भी मोक्ष नहीं होता और आपको और हर व्यक्ति को अंततोगत्वा ईश्वर की ओर आना है और इसी वेद के ईश्वर की ओर आना है। तो आज हम सबसे पहले ईश्वर के सबसे पहले जो सबसे फंडामेंटल जो हमारे ग्रंथों में जो बताया जाता है, ईश्वर को बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप का हम थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे कि ईश्वर को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? सच्चिदानंद ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सत्य, एक है चित और एक है आनंद। हमारे धर्म में ईश्वर को सच्चिदानंद कहा। सत कहते हैं होने को। तो सच्चिदानंद में 3 गुण सम्मिलित हैं, सत्य, चित और आनंद। सत कहते हैं होने को, कि जो है, जिसके होने में कोई संदेह नहीं है, वह सत्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, कि जिस पदार्थ का कभी भाव रहा है, उस पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता। और जिस पदार्थ का कभी अभाव रहा है, मतलब जो आज तक कभी है ही नहीं, वो आगे भी कभी नहीं होगा। और जो पहले से चला आ रहा है, वो कभी भी गायब नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं कि कोई पदार्थ सत्य है, इसका अर्थ है कि वो है, उसका अस्तित्व है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ईश्वर के होने में, नहीं होने में मतलब होने में तो कोई प्रमाण नहीं है, साइंस ने प्रूव नहीं किया। इस विषय को हम आगे देखेंगे कि कौन सी साइंस ने ईश्वर को प्रूव नहीं किया है। तो इस विषय पे हमारी गंभीर नास्तिक विषय पे हमारी चर्चा होगी, वो बाद में किसी सेशन में करेंगे। आज बताना उद्देश्य है कि हमारे ग्रंथों में ईश्वर को, जैसे लोग बोलते हैं ना कि वैदिक धर्म में तो नास्तिक ग्रंथ भी हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आज की वैदिक धर्म के अंदर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर नास्तिकता को बताया गया है। नास्तिकता हमारे किसी धर्म का आधार नहीं है, हमारे किसी भी ग्रंथ का आधार नहीं है नास्तिकता। सदैव ही आस्तिकता ही आस्तिकता है। हमारे कोई भी महापुरुष हुए हैं, हमारे कोई भी बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं, आप इतिहास उठाइए, आप कोई सा भी दर्शन उठाइए, आप कोई सा भी उपनिषद उठाइए, उन सब में उस एक ईश्वर की ही चर्चा मिलती है। वह ईश्वर ही उन सब ग्रंथों का मुख्य विषय है। तो जो पदार्थ सारे ग्रंथों का ही मुख्य विषय है, तो फिर हमारे धर्म में ये एम्बिग्विटी कैसे हो सकती है कि हमारे यहाँ तो नास्तिकता भी वो हो जाती है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जब तक कोई एक साधक है, किसी साधक को बिल्कुल एक अपने मन में प्रश्न हो सकते हैं ईश्वर को लेके, तो उसके प्रश्नों का सदैव वो अपने अंदर भी झांकता रहे, बाहर जो धर्म समझने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे चर्चा भी करता रहे। ये पूरी छूट हमारे धर्म के अंदर है। परंतु धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो अपने आप कभी भी नास्तिकता का दर्शन नहीं कराते हैं। तो जब हम सच्चिदानंद कहते हैं, तो वहां पर ही जो सत शब्द है, सत शब्द में ईश्वर का होना पता चलता है कि जो वैदिक दर्शन है, वैदिक धर्म है, उसमें ईश्वर है। सत मतलब होना। तो एक ये बात हुई। दूसरा एक गुण जो कहा वो है चित। चित आया है चेतनता से, कि ईश्वर ना सिर्फ है, वो चेतन भी है। चेतन कौन होता है? कि जैसे मेरे बगल में ये पुस्तक पड़ी है, पुस्तक रखी है, या मेरे बगल में एक पत्थर रखा है, उसका भाव तो है, वो सत है, वो है, परंतु वह चेतन नहीं है, उसको सुख दुख का भान नहीं है।
उसको यदि मैं कुछ कहूँ तो उसको सुनने की शक्ति नहीं है। यदि मैं उसको चलाना चाहूँ तो उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है। उसको यदि मैं कुछ अपनी बात बताना चाहूँ तो उसको समझने की शक्ति नहीं है। उसके अंदर चेष्टा नहीं है। तो ईश्वर के विषय में कहा गया है, वो सत भी है, वो चित भी है कि जब तुम कुछ कहते हो तो उसको सुनाई देता है। जब तुम कुछ नहीं भी कहते हो तो भी उसको सुनाई देता है। तुम्हारे अंदर जो भाव चलते हैं वो भाव भी ईश्वर तक पहुंचते हैं। तुम्हारे अंदर किसी के लिए दुर्भाव होते हैं वो भी ईश्वर को पता है। तुम्हारे मन में किसी के लिए अच्छे भाव हैं वो भी ईश्वर को पता है। तुम यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ मिलकर कार्य करती है। तुम यदि किसी का गलत करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर सृष्टि के कड़े नियम लागू होते हैं जो कि कर्मफल सिद्धांत के रूप में सदैव हर व्यक्ति को उसे नियंत्रण में रखते हैं। तो चित्त अर्थात ईश्वर चेतन है। तो कोई ये ना समझे कि ईश्वर होगा तो चलो कोई पत्थर के जैसे होगा। यहां पे मैं एक उदाहरण जैसे दे सकता हूं कि थोड़ा कंपैरिजन के लिए आसान हो जाता है कि बाकी जो मत संप्रदाय हैं, बहुत सारे मजहब हैं जो दावा करते हैं कि उनका जो गॉड है या वो जो है वो बहुत सच्चा है, बाकी सब जगह पानी कम है। तो वो कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। वो जिस ईश्वर की परिकल्पना करते हैं वो ईश्वर कोई चौथे आसमान में बैठता है या सातवें आसमान में बैठता है। तो पहली बात तो ये है कि ये चौथा आसमान या सातवां आसमान करके कुछ होता नहीं है। आकाश तो खाली स्थान को कहते हैं। इन लोगों को वास्तव में जो इनके पुस्तक बनाने वाले थे उनको इतना भी पता नहीं था कि इनको लगता था कि ये भूमि एक चपटी है, एक चारपाई के जैसे बिछी हुई है और ऊपर जो है वो आसमान है, आकाश है। इनको यही नहीं पता था कि जो ये भूमि तो गोल है और ये बिंदुवत है, इसके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब स्थान के ऊपर आकाश ही आकाश है। बल्कि किसी पदार्थ के अंदर भी आकाश है। मेरे इस हाथ के अंदर जितने भी अणु परमाणु हैं उनके बीच में भी आकाश है। किसी परमाणु के अंदर भी आकाश है। तो इनको ये भी नहीं पता था कि आकाश वास्तव में कहते, तो इन्होंने बोला कि सातवां आसमान कोई ऊपर है, चौथा आसमान कोई ऊपर है, वहां पे जो इनका गॉड बैठता है। तो यहीं से समस्या आरंभ हो जाती है कि यदि चौथे आसमान पे बैठता है तो तीसरे आसमान पे नहीं होगा और पांचवें आसमान पे भी नहीं होगा और भूमि पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए शायद इनके मानने वाले जो हैं वो इतना कत्लगिरी करते हैं, क्योंकि मतलब ईश्वर का जो या होने का जो भाव है वो इनके पास है ही नहीं। इनको लगता है कि ठीक है, जो है वो किसी आसमान पे बैठा है, वो किसी एक दिन फैसला कर देगा। मजे की बात है कि ये बोलते हैं कि किसी एक दिन कयामत की रात आएगी, जब रोजे कयामत होगा, उस दिन फैसला किया जाएगा, न्याय होगा उस दिन। इसका मतलब है कि जो अभी जो इतने करोड़ों अरबों दिन जो ये पृथ्वी पे निकल रहे हैं, जो लोग अपने इतने कार्य कर रहे हैं, वो क्या बिना न्याय के चल रहे हैं? क्योंकि न्याय यदि बाद में किया जाएगा तो अब इस समय क्या अन्याय चल रहा है पृथ्वी पर कि एक हिसाब किताब उस दिन कोई मुनीम जी उस दिन हिसाब किताब निकालेंगे और उस दिन बताएंगे कि जी तूने ये किया तो तूने ये किया। तो हमारे धर्म में क्या है, हमारे धर्म में कर्मफल व्यवस्था एकदम सतत प्रक्रिया है। वो हर क्षण कर्मफल की प्रक्रिया कार्य करती रहती है कि हर समय आपके आत्मा के ऊपर कर्म होते जाते हैं, उसके द्वारा कर्म होते रहते हैं और जैसे कर्म का एक कंटिन्यूअम चल रहा है उसी प्रकार से फल का भी एक कंटिन्यूअम चल रहा है। साथ साथ में फल मिलते जा रहे हैं और जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके कर्मानुसार तो पुनः उसको दूसरा जन्म मिलता है ताकि वो अपने कर्म की जो यात्रा है वो निर्बाध रूप से कर सके जब तक कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो ये जो हमारे यहाँ सत और चित का जो बात है वो दूसरे वाले गॉड से बड़ी भिन्न है। तो जैसे मैं अब चेतनता की बात करता हूँ, हमारा ईश्वर चेतन है, वो बार बार इसका प्रमाण देता है। हमारे दर्शन शास्त्र में एक कहावत है, एक कथन है कि जो गुणी है वो गुण से जाना जाता है। कोई पहलवान है तो वो अपनी शक्ति से जाना जाता है, कोई विद्यावान है वो अपनी विद्या से जाना जाता है, कोई पुष्प है तो वो अपने सुगंध से जाना जाता है या दृश्य से जाना जाता है। कोई मैं बोलूं कि हाँ जी इस कमरे में एक इत्र रखा है, एक सुगंधित द्रव्य रखा है, अब मुझे उसकी सुगंध नहीं आ रही पर कोई कहे कि नहीं 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 इस कमरे में तो इत्र फैला हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा दिमाग शायद ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इत्र होता तो सुगंध आती। तो उसी प्रकार की ये बात है कि जब कोई गुणी होता है, कोई व्यक्ति कोई पदार्थ होता है तो उसका पता वास्तव में उसके होने से नहीं चलता, उसके गुणों से पता चलता है। यदि यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई ईश्वर संसार में है तो उसका पता उसके कर्मों से चलेगा, उसका पता इस सृष्टि के बनाने से चलेगा। यह सृष्टि किसी ने बनाई, हमको हमारे कर्मानुसार हमारे फल
देने वाला, हमें प्रेम देने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें भोजन देने वाला, वह कोई ईश्वर। तो ये उसके गुण हैं। परंतु बाकी जगह में जो बाकी मत संप्रदाय हैं, अ, वहाँ पर सिद्धांत ये है कि आज से कुछ 5000, 6000, 8000, 10,000 साल पहले किसी गॉड को लगा कि अच्छा, वो अनंत काल से, अनादि काल से वो खाली बैठा था। वो खाली बैठा था, उसने कभी दुनिया ही नहीं बनाई, उसने कोई संसार नहीं बनाया, और उसको एक दिन अचानक से लगा कि मुझे दुनिया बनानी चाहिए। तो वो उसको तो वो ऐसे उतरा, उसने अपने फरिश्तों को बुलाया, उसने फरिश्तों से मिट्टी मंगवाई, और फिर उसने बोला कि अब मैं दुनिया बनाना चाहता हूँ। और फिर उसने कुछ अरबी में या अंग्रेजी में कुछ बोला, और ये दुनिया बननी शुरू हो गई। तो हमारा इसमें कहना है कि वो कोई एक दिन, उसके पहले जो अनंत समय तक, अनादि समय तक, वो जो गॉड था, वो खाली बैठा था। तब तक उसने सृष्टि क्यों नहीं रची? उसी दिन क्यों रची? क्या खाली बैठे-बैठे कोई व्यक्ति को जैसे बोरियत हो जाती है, वैसे हो गया था? तो वास्तव में उनका गॉड चेतन है भी कि नहीं, वो भी हमें नहीं पता। वो केवल कहानियाँ हैं। परंतु हमारा ईश्वर बार-बार सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इस साइकिल में हमारा ईश्वर जो है वो सृष्टि को चलाता जाता है। इसलिए हमारे ईश्वर के अंदर चेतनता के जो भाव हैं, वह सदैव और फिर हर समय हमारे हृदय के अंदर हमें प्रेरणा देता है, हमें अच्छा कर्म करने की प्रेरणा देता है, बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है। वो ईश्वर के कर्मफल सिद्धांत के रूप में हमारे को हर समय हमारे ऊपर एक अंकुश रखता है। तो अपनी चेतनता का प्रमाण हमारा वैदिक ईश्वर हर क्षण, हर पल दे रहा है। तो इसलिए ईश्वर सत्य भी है, ईश्वर चित्त भी है। ना सत्य और चित्त, किसी दूसरे संप्रदाय में आप ईश्वर का सत्य और चित्त सिद्ध ही नहीं कर सकते। और उसके बाद में एक तीसरी अवस्था ईश्वर की आती है, वो है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। तो ईश्वर सत्य है, अर्थात वो है। ईश्वर चेतन है, वो समझता है हमने क्या कहा, क्या नहीं कहा, हमारे अंदर कैसे भाव हैं, कैसे नहीं है, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और तीसरा है आनंद, कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, अर्थात जिसको प्राप्त करके व्यक्ति को सुख होता है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति को आनंद होता है। हमारे वैदिक धर्म में ये जो सत्य, चित्त और आनंद है, ये तीन गुण हमारे तीन पदार्थों का बोध कराते हैं हमको। जब यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके धर्म में कितने तत्व हैं, कौन कौन है आपकी दुनिया में, तो आप बताना कि हमारे यहाँ पे तीन तत्व हैं जो अनादि और अनंत हैं। इनमें से किसी ने भी किसी दूसरे को नहीं बनाया। वो तीन तत्व हैं, एक है प्रकृति, जिसको पदार्थ भी बोल सकते हो आप, जिसको परमाणु, बहुत सारे परमाणु, उसको प्रकृति बोलते हैं। अर्थात ऐसे समझ लीजिए जैसे घड़ा बनाने के पहले मिट्टी होती है, तो जैसे घड़ा केवल कुम्हार से नहीं बनता, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इस सृष्टि को बनाने के लिए जिस पदार्थ, मैटर की आवश्यकता होती है, वो मैटर द्रव्य है। उसे हमारे वैदिक धर्म में प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति को कभी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। वह अविनाशी, अनादि और अनंत है। उसका केवल स्वरूप बदलता है। जब ईश्वर को सृष्टि बनानी होती है, तो उन छोटे-छोटे परमाणुओं से मिला के इस सृष्टि की रचना करता है, और जब सृष्टि के विनाश का समय आता है, तो इस सृष्टि को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अलग-अलग परमाणु जिनसे मिलके बनाई थी, उनके अंदर पुनः उनको तोड़-तोड़ के अलग कर देता है। तो वह प्रकृति एक पदार्थ है। उस पदार्थ का गुण है सत्य, कि वह पदार्थ है, परंतु वह ना चेतन है, ना आनंद है। तो प्रकृति सत्य है, अर्थात प्रकृति है, वह कभी शून्य से प्राप्त नहीं होती। ये केवल वैदिक धर्म ही है जो इस द्रव्य की, इस मैटर की जो वास्तव में जो वैज्ञानिक जो नियम है, उसको मानता है। हमारे विज्ञान का ये सिद्धांत है कि जो पदार्थ है, वो उसको कभी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, या उसको कोई अंत नहीं कर सकता। केवल केवल वैदिक धर्म में ही ये अवस्था है जहां पर प्रकृति एक पदार्थ है जो अनादि और अनंत है। तो प्रकृति है सत्य। फिर दूसरा एक पदार्थ है, उसको बोलते हैं आत्मा, जो कि हमारे और आपके अंदर है। एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा, एक प्राणी के अंदर एक आत्मा। ऐसे असंख्य आत्माएं संसार में है। मेरे अंदर एक है, आपके अंदर एक है, आपके पिताजी माताजी के अंदर एक एक है, वगैरह वगैरह। तो वह जो आत्मा है, वह एक दूसरा पदार्थ है, दूसरा द्रव्य है। वह आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है। उस आत्मा वास्तव में है, सत्य है, और वो चेतन भी है।
उसको मारोगे तो दर्द होता है, उसके अंदर चेष्टा है, वो कर्म करना चाहती है, वो भाग रही है किसी सुख के तलाश में, किसी सुख की खोज में। तो सत्य भी है, आत्मा चेतन भी है, परंतु आत्मा के अंदर आनंद नहीं है। यदि आत्मा के अंदर आनंद होता तो आत्मा कभी पाप नहीं करता और कभी भी दुख में नहीं जाता। तो आत्मा जिस जिस पदार्थ से आनंद ढूंढती है, वह पदार्थ है ईश्वर। तो इस सच्चिदानंद में तीन तत्व छिपे हुए हैं और इसमें तीन गुण भी छिपे हुए हैं। सत्य, प्रकृति भी सत्य है, अर्थात प्रकृति भी है, आत्मा भी, आत्माएं भी हैं और परमात्मा भी है, ईश्वर भी है। चित्त, प्रकृति चित्त नहीं है, प्रकृति चेतन नहीं है, चेतन केवल दो हैं, आत्माएं और ईश्वर। और आनंद स्वरूप, ना प्रकृति आनंद स्वरूप है, ना आत्मा आनंद स्वरूप है, केवल ईश्वर आनंद स्वरूप है। इसीलिए अब क्योंकि आत्मा के पास आनंद नहीं होता, इसीलिए संसार में आप किसी भी मनुष्य को देखो या किसी भी प्राणी को देखो जिसके अंदर आत्मा है, जो जीवित है, वह सदैव ही सुख की तलाश में भागते हैं। एक चींटी भी अगर जा रही होती है अपना सिर पे भोजन लेके, तो उसको पता है कि इस भोजन से मेरे को, मेरे बच्चों को सुख प्राप्त होगा। यदि आप उस चींटी का मार्ग रोकते हो तो चींटी हड़बड़ाहट में इधर उधर होती है। आप चींटी के ऊपर ऐसे अपना हाथ रखना चाहोगे, वो चींटी भागने लगेगी डर के मारे। एक चींटी को भी पता होता है कि उसको सुख चाहिए, उसको दुख नहीं चाहिए। इस संसार का कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। तो सुख कौन चाहता है? जिसके पास स्वयं सुख नहीं होता। यदि आत्मा के पास सुख होता तो वो सुख के खोज में भागता नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा को सुख चाहिए तो, परंतु आत्मा को सुख प्राप्त नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है सुख। तो हमारे शास्त्रों ने फिर इस गुत्थी को ऐसे समझाया कि वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा है कि जैसे बहुत सर्दी है, बहुत शीत है, शीत के अंदर मतलब बहुत सर्दी हो रही है और एक व्यक्ति बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़ा है, वो ठिठुर रहा है, मरने वाला है, और उसको कहीं दूर एक अग्नि जलती हुई दिखाई देती है। तो वो जैसे 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 अग्नि के निकट जाता है, उसके शरीर की शीत दूर भागने लगती है। जैसे जैसे शरीर की शीत दूर भागती है, वैसे वैसे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो सर्दी में, शीत में भटका हुआ मनुष्य केवल और केवल अग्नि को देखता है, वो अग्नि के पीछे जाने का प्रयास करता है। जो भी चीज उसे अग्नि जैसी लगती है, वो उसके पास जाने का प्रयास करता है। तो और जैसे जैसे वो अग्नि के पास जाता है, वैसे वैसे उसके शीत का निवारण होता है। तो आत्मा की अवस्था उस सर्दी में ठिठुरते हुए उस प्राणी के जैसी है कि जिसके पास स्वयं के पास अग्नि की गर्मी नहीं है, उसके पास ग्रीष्म, उसके पास उष्णता नहीं है, परंतु फिर भी वह उष्णता की तलाश में है, उसकी खोज में है। तो और वह अग्नि कौन है? वह अग्नि है ईश्वर, कि जिसके निकट आकर उस मनुष्य के, उस आत्मा के सारे जो संताप हैं, जो उसके जो दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि हमारे जो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम, वहां पे ईश्वर को अग्नि शब्द से संबोधित किया है। कई सारे मूर्ख लोगों ने ये समझ लिया कि हम आर्य लोग हैं, जो वैदिक धर्म के लोग हैं, वो तो जी अग्नि की उपासना करते हैं, कि बहुत सारे देवों की उपासना, हम तो अग्नि की पूजा करते हैं। हम अग्नि की पूजा नहीं करते। अग्नि शब्द का एक अर्थ ईश्वर भी होता है, क्योंकि अग्नि का अर्थ है जो प्रकाशमान है, जिसके आने से अंधकार दूर हो जाते हैं, जिसके आने से, जिसके निकट आने से शीतलता, शीत जो है वो दूर भाग जाती है और हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि है, जो अंधकार में पथ दिखाने वाला है, जो शीत में ग्रीष्म देने वाला है। इसलिए ईश्वर को अग्नि शब्द से प्रयोग किया है ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में। तो आज का जो ये विषय है, ये मैं इस पे विराम अभी लूंगा कि सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर हमारे तीन अनादि तत्वों का भी वर्णन हो गया और तीन गुणों का भी वर्णन हो गया। प्रकृति, आत्माएं और ईश्वर, ये तीन अनादि सत्ताएं हैं। इनमें से किसी ने किसी दूसरे को नहीं रचा है, ये सदैव से हैं और सदैव तक ही रहेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने जब आत्मा की अनश्वरता का जो संदेश अर्जुन को दिया था, वो यही था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि अर्जुन सुन, तुझे लगता है कि तेरे तलवार मारने से तेरे दादाजी गिर पड़ेंगे, वो कट जाएंगे। उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो आत्मा है,
जो वास्तव में तेरे दादाजी हैं, वो आत्मा स्वरूप जो हैं, वो ना किसी शस्त्र से कट सकते हैं, ना वो किसी अग्नि से जल सकते हैं, ना वो किसी जल से भीग सकते हैं और ना ही किसी हवा से सूख सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वह प्रकृति के परे की वस्तु है। प्रकृति का कोई तलवार, कोई अग्नि, कोई शस्त्र, कोई गोली, कोई तोप का गोला उस आत्मा को हिला नहीं सकता। इसीलिए हमारे धर्म के जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष थे, वो कभी भी ना युद्ध से घबराते थे, ना मरने से घबराते थे, इसलिए बहुत बड़े-बड़े कार्य करके जाते थे। हमारे कितने सारे बलिदानी हुए जो आत्मा की अनश्वरता का संदेश हमें देकर गए। टुकड़ों-टुकड़ों में कटे, हमारे धर्म के लिए अपना जीवन दिया, अपने बच्चे मरवाए, परंतु धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि वो इसी सिद्धांत के मानने वाले थे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, कि ये शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं मरेगा, 5 साल बाद मरेगा, 10 वर्ष बाद मरेगा, परंतु आत्मा की किसी भी संसार के किसी जिहादी में या किसी भी संसार के किसी पापी में, हत्यारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस आत्मा का हनन कर सके। इसलिए वैदिक धर्म का एक ही संदेश है कि अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए और साथ-साथ में जो समाज में जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, उनको करते जाइए। तो मन में एक बात आप बिठा लीजिए कि हम आत्मा हैं, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, इस प्रकृति के संसाधनों से प्रयोग करके प्राप्त करना है, यहाँ पर योगाभ्यास करके प्राप्त करना है ईश्वर को और साथ-साथ में अपने आप को शक्तिशाली भी बनाना है। लोगों को, दूसरे लोग जो भटके हुए हैं, पहले तो स्वयं जो हमारे अंदर भटकाव है उसको उससे छूट के हमें ईश्वर के मार्ग पे आना है और फिर दूसरे लोगों को भी हमें धर्म का मार्ग दिखाना है। तो आज ये ईश्वर के इस सच्चिदानंद स्वरूप इस गुण का हमने आज इस पे चर्चा करी। अगला जो सेशन होगा उसमें हम अभी इस पे मैं प्रश्न उत्तर अभी हम खोलेंगे, तो आप में से जिसके भी प्रश्न हो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। तो चिराग एक के बाद एक उन प्रश्नों को लेते जाएंगे हम लोग। और अगले जो सेशन में अगले शनिवार को जो होगा, उसमें हम ईश्वर के आकार या निराकार होने के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? बहुत सारी भ्रांतियाँ इस विषय में हैं, तो इस विषय में हमारे शास्त्र, हमारा दर्शन क्या कहता है कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी के साथ में आज का जो मेरी ओर से जो मुझे बात करनी थी वो समाप्त है। अब आपके अंदर आपके जो भी कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित वो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वो आप हाथ उठा के भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। भैया पहले अभिषेक जोशी जी का प्रश्न ले लेते हैं। ईश्वर चित्त भी है, सब सुन और देख सकता है, फिर धार्मिक लोगों को हाल इतना बुरा क्यों है? अगर हम धर्म के मार्ग पे चले तो इस जीवन में ईश्वर कैसे सहायता करेगा? अच्छा, तो देखिए अभिषेक जी, धर्म जो है वो कहने से नहीं हो जाता। हम क्लेम करते रहे, हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म क्या है? महर्षि मनु ने धर्म की परिभाषाएं बताई हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। हमारे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमा। इन 10 जो लक्षण है जो धर्म के, जिन लक्षणों से ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है, आप बताइए आज का हिंदू अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आज का हिंदू कौन से गुण में आपको लगता है कि वो पारंगत है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय, आपको लगता है आज का कोई हिंदू स्वाध्याय करता है? मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि एक मुसलमान अपने ग्रंथों का जितना अध्ययन करता है, उसका 1/10 भाग भी एक हिंदू अपना स्वाध्याय नहीं करता। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं अभी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, अपवाद की बात नहीं कर रहा। एक मुसलमान अपने ग्रंथों को जितना सीरियसली लेता है, जितनी गंभीरता से उसको लेता है, जितनी गंभीरता से उसको रखता है अपने घर में सजा के, इस देश के 90% मुसलमानों के घर में आपको उसकी पुस्तक कुरान मिलेगी। आपके हमारे हिंदुओं के कितने घरों में हमारे धर्म ग्रंथ वेद मिलेंगे? आप बताइए। तो धर्म का जब वेद है नहीं तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? तो ये जो हमारा कहना है ना कि हम धार्मिक लोगों के साथ ऐसा, धार्मिक नाम लगाने से धार्मिक थोड़ी हो जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो हमारा वैदिक धर्म है ना, वो तो
यूनिवर्सल है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसी-ऐसी अनगिनत और पृथ्वियाँ भी होंगी, वहाँ पर भी हमारा यही वैदिक धर्म चलता होगा। क्योंकि जो हमारा जो ईश्वर है, ये जो धर्म है वो ईश्वर से आया है और जो ईश्वर है वो सार्वभौमिक है। वो यहाँ पे भी वही ईश्वर है, कहीं और जीवन होगा, वहाँ पे भी वही ईश्वर होगा। तो उसके तो सिद्धांत एक जैसे होंगे। धर्म का मतलब कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, धर्म का मतलब है फिज़िक्स जैसे नियम, कि आत्मा को यदि ऐसा मार्ग पे चलोगे तो आत्मा को इस सुख की प्राप्ति होगी, यदि इस मार्ग पे चलोगे तो गलत की प्राप्ति होगी। धर्म का बहुत बड़ा जो लक्षण है वो है पुरुषार्थ। आप मुझे बताइए कि कितने सारे हिंदू हैं जो अपने नौकरियां छोड़ के, अपने काम छोड़कर धर्म का प्रचार करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं कि दूसरे लोगों ने हमारे देश में आतंक मचाया 1300-1200 साल से, चलो भैया हम इतना ही करें कि चलो एक-एक हम में से निकल के 2-2 3-3 उन लोगों को वापस अपने धर्म में लेके आए। आपने कभी जीवन में कोई ऐसा हिंदू देखा है जिसने अपना जीवन आहूत कर दिया हो इस कार्य के लिए कि मुझे दूसरे लोगों को घर वापस लाना है या मुझे दूसरे लोगों को अपने धर्म की अच्छाई बतानी है? अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम के अंदर, जिसको कि बहुत सारे जो मतलब हमें लगता है कि वो ठीक मार्ग नहीं है, परंतु आप उनके पुरुषार्थ का स्तर देखिए कि आपको किसी भी, आप दिल्ली के स्टेशन पे आप उतरोगे, मुंबई के स्टेशन पे उतरोगे, बहुत चांस है कि आपको वहाँ के एक छोटा-सा बच्चा 15-16 साल का, वो कुरान का एक स्टॉल सजा के आपको मुफ्त में कुरान बाँटता हुआ मिलेगा। आपको मुफ्त में इस्लाम के पैम्फलेट बाँटता हुआ मिलेगा। आप यहाँ से जब कोई हिंदू लड़की को फँसा के, बहला-फुसला के जब वो लोग लेके जाते हैं उधर, तो मस्जिद में पहुँचते ही उसके सारे कागज़ 10 मिनट के अंदर बनते हैं, उसकी होटल की, उसकी हवाई जहाज़ की टिकट बुकें हो जाती हैं, ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है, जग सारी की सारी ज़कात के पैसे से। और मतलब होटल-वोटल का सब किराया, भाड़ा, अगले 2 महीने का किराया, खर्चा, वो सब उनके लिए सेट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जी दूसरे काफ़िर की बेटी लेके आ गया। वहाँ पे इतना सेलिब्रेशन होता है काफ़िर की बेटी लाने का। हमारे यहाँ पे क्या, हमारे अंदर किसी भी हिंदू के अंदर आपने ये तड़प देखी है कि मुझे दूसरे लोगों को अपना धर्म बताना है? वो तो 2 नंबरी करने में भी उनका पुरुषार्थ देखिए आप। तो मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, आज फिर से दूँगा। धर्म के 2 कंपोनेंट हैं। जैसे वेक्टर, हमारे गणित में एक वेक्टर एनालिसिस होती है। वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण। तो हमारे हिंदू वो लोग हैं जिनके ग्रंथ तो बहुत अच्छे होंगे, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है उनको भी, हिंदुओं को भी कुछ नहीं पता। तो हम ऐसे वेक्टर हैं जिसका डायरेक्शन तो बहुत बढ़िया है, परंतु परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो डबल ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो, पुरुषार्थ है ज़ीरो। वहीं दूसरे लोगों का, आप दिशा में कुछ भी बोल लीजिए कि दिशा बहुत उल्टी है, ऐसा है, वैसा है, जन्नत मानते हैं, ये मानते हैं, वो मानते हैं, परंतु उस चीज के लिए उनका पुरुषार्थ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, आपसे करोड़ों गुना अधिक। एक पंक्चर लगाने वाला भी अपने अंदर इस चीज के लिए कन्विंस्ड है कि एक दिन यहाँ पे गजवाए हिंद होगा। हमारे अंदर क्या ये भावना होती है कि हम किसी दूसरे को अपना धर्म बताएं? तो ये मुझे ऐसे लगता है कि धर्म के कई सारे कंपोनेंट हैं और वास्तव में जो व्यक्ति अधिक पुरुषार्थी है, वो वो धर्म के उस कंपोनेंट में कहीं आगे है। और जब आप एक सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक अच्छे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जब आप धर्म को डालते हो, तो आप पिछड़ जाते हो। और उसका प्रमाण क्या है कि धर्म वास्तव में, जो पिट जाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो पिट सके किसी दूसरे से वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म का पहला जो चिन्ह है वो है सामर्थ्य, शक्ति। यदि हम पिट रहे हैं तो हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खाली हमारे धार्मिक बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है, वो आप कीजिए। हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है, वो इज़राइल वाले लोग हमसे अधिक करते हैं। सत्य का, इवन वेस्ट के किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर जो सत्य मिलेगा आपको, चौराहे पे खड़े होंगे, आपको कोई नहीं दिखेगा, ग्रीन सिग्नल जब तक नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हमारे देश में, स्पेशली उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का, यहाँ का कल्चर ये है कि जब तक रेड लाइट तोड़ोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ जी चौधरी साहब का बेटा है। जो रेड सिग्नल पे खड़ा हो जाए, उसको रिडिक्यूल करते हैं कि ये देखिए, तो ये देख भगत जी आ गए। मतलब जो नियम ना तोड़े उसकी मजाक उड़ाई जाती है। और पश्चिमी देशों में आप देख लीजिए, रात के 2 भी बजे होंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। उसके बाद में भी जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो अनुशासन, नियम, सत्य, कोई देखने वाला भी ना हो तो भी उसको पता है कि नियम देख रहा है मुझे। मतलब उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, परंतु मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम कितने कितने स्थान पे हम
जो हमें वेद जो जिस चीज का आदेश करता है, वो वेस्ट वाले लोग उस चीज का पालन बहुत हद तक ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब आपने अपना नाम क्या रख रखा है, उस पर धर्म डिपेंड नहीं करता। धर्म निर्भर करता है आप उस धर्म का पालन क्या क्या कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी चीजें बताई थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 10 विषयों को जब तक हम इनको जितना जितना हम करते जाएंगे, उतना उतना ईश्वर हमारे निकट आते जाएंगे। और ये भी समझ लीजिए कि जिस कम्युनिटी के अंदर या जिन लोगों के अंदर दूसरों को डोमिनेट करने की जितनी शक्ति है, वास्तव में उनके अंदर ईश्वर प्रणिधान उतना ही अधिक है। सुनने में बहुत खराब लगेगा, परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर जिसको भी वो मानते हैं, उसके प्रति मर मिटने की आकांक्षा है उनको। उसको उन्होंने, हमारे ईश्वर प्रणिधान को उन्होंने ऐसे समझ रखा है, डिस्टॉर्टेड ही सही, परंतु आपके ईश्वर प्रणिधान को उन लोगों ने मान रखा है। हमारे ईश्वर के ऊपर मजाक बना के लोग निकल जाते हैं, उस पर मूवियां बनाते हैं। हमारे पैसे से पहले मूवी बनती है, फिर हमारे पैसे से आमिर खान की पीके की जेब में जाते हैं पैसे, और हमारे पैसे से हमारे भगवान का मजाक उड़ता है, और हम ही बैठ के तालियां मारते हैं। उसके बाद में हमें ही बोला जाता है कि तुम इंटॉलरेंट हो। तो ईश्वर प्रणिधान कहाँ है? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो धर्म है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है। हमें मतलब हमने इस संसार को धर्म का मार्ग दिखाया था, परंतु आज अनफॉर्चुनेटली शायद धर्म के स्केल में हिंदू सबसे नीचे खड़े हैं। भैया भैया सिद्धार्थ जी का अगला प्रश्न है जो पेंडिंग छूट गया था। Could you please tell where in our Vedic scriptures or the scriptures that govern Indian culture is it written that Hindu is a religion, or at least where is the word Hindu word used in this respect? Can you please tell me to which century does Meru Tantra date back? Is it a Vedic text? Okay, first about Hindu word, it is true that the word Hindu is nowhere found in any of our scriptures. So that is why you will always see I never use the word Hindu for this reason. We have our own words, Vedic Dharma, Sanatan Dharma. Okay, so Satya Sanatan Vedic Dharma. So you can call it whatever, but Hindu, the word Hindu is a Persian word. Its origin is Persian, and it doesn't have very great meaning in Persian either. So they use it in derogatory manner. So Hindu word, yeah, अभी के समय में, because people have started taking it as a pride of some matter of pride. So I do not confront, but at the end of the day, you have to sit back and you have to think logically that if a word or a concept is not found in our scriptures, then probably, yeah, we should go for the optimum one. Na? We are not running out of any terminologies for our philosophies. We have Vedic Darshan, we have Vedic Dharma, we have Sanatan Dharma. So we can call it that. So yes, the word Hindu is not found in any of our scriptures. At least the ancient time case scriptures. Yeah, now people might have written some book few centuries ago. They might have put Hindu word in that, but that doesn't make, in Vedas, in Shastras, in Upanishad, in Darshan Granth, even in Ramayana Mahabharata, the word Hindu does not exist. So that's the thing. What was the other part, Chirag? The other part was, can you please tell me to which century does Meru Tantra date back? Is it a Vedic text? Okay. Actually, the Tantra text, see, Tantra, I have to check the exact date of Meru Tantra, but probably it's not very ancient thing. Okay. So all these tantras where you find some rituals to be the path, to be some sacred path. The rituals are, as I always say, rituals are they're just for inculcating the discipline. Okay, rituals themselves are not very sacrosanct in nature because they keep changing from place to place, time to time. But the main thing is the intent and the concept and the philosophy behind that ritual. So Meru Tantra, I'll find the dates, but
I can definitely assure you that it is not considered to be the authentic Vedic scripture anywhere. भैया तनु जी का प्रश्न है, नमस्ते, इज देयर एनी वे टू परस्यू एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड, फिर विंडो है, हाँ अब क्लियर है भैया। नमस्ते, इज देयर एनी वे टू परस्यू एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड बुक्स लाइक धर्म शिक्षा टिल क्लास 10th as additional graded subject, just like we have additional subjects of sports, music, etc. CBSE had these books, but recently it seems they are not being taught properly. Yeah, actually these days they have to pass the test of secularism also, because if you go overtly with the dharmic teachings, so probably there will be a backlash from the adharmic communities and the left liberals. So of course we should have spine to enforce these things. We have to assert that this is the culture of India, and you cannot question it just because you have some 20% odd people who do not believe in this. Somehow somewhere we need to put a red line there, and that is the right thing to do. But why it is not being done? I think it is probably because they have to secularize everything, and they have to secularize moral science also. That is why they are not naming it a dharma or something. Ideally it should have been, and we are working towards that. We have given recommendation to the government bodies to do that again, because that is the, at least that can be the start. Okay, there is a minority in India who take pride in claiming that they have ruled Hindus for 1,000 years. Now that is a lie, complete lie. But look at their intent, look at their joy. They want to be the rulers of the majority. So there is a clear disconnect, and rather disdain, the sense of disdain, and the hatred of majority in the minority minds. There is a specific community, so in their minds it is it is being poisoned by these things, these teachings. So we have to make extra efforts in order to, what to say, neutralize their poison, de-radicalize them in a way that they start loving their ancestors and their culture. So yeah, we have to do this, we must do this. But right now, because it does not pass the test of secularism, so we need spine and guts to implement it forcefully. भैया अगला प्रश्न गरिमा जी का है, ईश्वर का मार्ग, व्हाट कैन बी द मोस्ट ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ गॉड्स पाथ? अच्छा, सो गरिमा जी, मैंने जैसे बताया था, हमारे जो ग्रंथों में जो एक ग्रंथ जो है, जो मुझे बहुत प्रिय है, जो सीधा सीधा ईश्वर के मार्ग को ही बताता है, उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन, योग वास्तव में ये जो द वर्ड योग, it means to unite. And when we say to unite, it is implied that we are talking about two entities. So one is your Atma and another is Ishwar. So yoga is the process through which you unite with the ultimate happiness, the source of happiness, that is Ishwar. So Yog Darshan is the text that I recommend strongly. And with that, or before that, I recommend Satyarth Prakash by Swami Dayanand. You will have best clarity about dharma. You may not agree with all the things that is said in the book, but I can assure you that the author was a great sage, he was a great yogi, and a great son of Vedic dharma. So you can trust his intent. So Satyarth Prakash by Swami Dayanand Saraswati, it should be a good starter. And especially the chapter number 7th, 8th and 9th
of Satyar Prakash. If you just go through it once, you will know what I'm talking about. And if you can wait for a couple of months, I'm also working on a book, that summarizes all the Vedic concepts in simple form. So yeah, just I'll recommend that you also read it. In nutshell, we can say that Ishwar's path is Yam Niyam. To follow Yam Niyam is Ishwar's path. Yam is Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Niyam is Shauch, Santosh, Tapas, Swadhyay, Ishwar Pranidhan. We have conducted one session on Yam and Niyama earlier. What I'll do is our team will make that video available on my YouTube channel, and then we'll share the link. Chirag, you remember there was a session on Yam Niyam? Yes, Bhaiya, we do. Yeah. We'll So upload it we'll do by that. next We'll week. do that. Yeah. Bhaiya, next question is from Ashray ji. Pranam, though I am aware about the deeds duplicity of flat earth society people due to sustained efforts of Agniveer, I recently came across a news of Nizamuddin Chishti Auliya Dargah celebrating Vasant Panchami in Delhi as a tradition. Is this all diversion tactics to fool us, to confuse us between good Muslims and bad Muslims? Yeah, it can be, but see, when the people start diluting their stands, okay, yeah, probably to fool you, but there is also we can do we can do something about it, and that is, if they have come this far, we can further pull them to our camp. So that is what we should aim at. See, now if we are weak, even if someone is doing it genuinely, we will find conspiracies in it. Okay, so we should not be we should not doubt sound that conspiracy minds or something. We should focus that, okay, if you have realized the importance of Vasant Panchami, then you must also realize importance of your Vedic ancestry, and then you can come to people like us and anyone who can answer your questions on Vedic Dharma, and then our focus must be to invite them to Vedic Dharma, because that is the only solution of all these problems. Unless we develop that missionary attitude that we have to bring every single person on earth to the path of Dharma, which is a superior path. Okay, because otherwise, if you don't do it, as Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Arjun, you have to kill Bhishma, or you have to kill Karna, because if you don't kill them, they will kill you. So it's the same case here. If we do not bring them back to our path, they will convert all our population. So it is like that. So yeah, they are masters in these tactics, but we should embrace. Okay, fine, you have come to celebrating Vasant Panchami. Now let us celebrate Diwali together, and then now let us celebrate Vedas together, and so on. भैया अगला प्रश्न रचना जी का है. A part of metaphysics in its original form was just delivered to us in as simple language as possible. So it is obvious that our dharma can be explained in simple language too. So how and when did this become so complicated and turn into a complex web? Okay, yeah, it's a complex question. So let me try. Okay, so Vedas are Vedas are like book of logic or book of physics. So many people read it, many people understood it differently, and each one of them gave their separate interpretations, their understandings, and all. And then, of course, there are some diversity that happens purely out of because every atma is different, so the interpretations and the understanding of each atma is different. But there were also deliberate attempt to malign our shastras, okay, because there are some translations of Vedas that you will find
and the one that came from tantric tradition. Okay, let me name the guy. It was Acharya Mahidhar. Now Acharya Mahidhar, what he did to Vedas was unpardonable. He deliberately polluted the meanings of Vedas. He introduced vulgarity, cheapness, extreme kind of vulgarity in Vedas that were never found earlier. So he interpreted certain mantras in some way, you know, that gave the impression that Vedas are the most obscene text on the earth. So there were some deliberate attempts to malign Shastras, but some diversity is obvious. Okay, even if one is very pure hearted, and depending upon the level of understanding of Shastras in the Atma, different people approach Shastras and they interpret Shastra differently. So, and as you know that these Shastras have been for millions and millions of years. So there have been thousands and millions of people who have worked on Shastras. So we have, um, such vast number of thought streams, flowing together, that we have so many paths, so many interpretations. So that make this diversity makes the things little complex. But as a if we are interested, if somebody is interested, if someone asks me what he or she should do, then I recommend the book Satyarth Prakash and the works of Swami Dayanand. So that is my understanding, that okay, he has presented all those complexity, he has filtered out all the complexities and kept the real essence of Vedas in his work. So I really commend him for that, and I really admire him for that, and I highly recommend his works. भैया प्लीज नहीं, कोई राजा भाई साहब है, भैया प्लीज गिव सम वर्ड्स ऑन द interconnectedness of vairagya and vivek. If you are working in the field of yoga or Ishwar Prapti, I always this is my humble submission, that do not trap yourself in the web of juggleries and jargons. Okay, there are many words, there are many terminologies that are used, but ultimately it is your Atma that has to go through that process of yam and niyam. So make it simple, keep it simple. Okay, I can find some complex word for that, but does this serve any purpose? So that's the thing. So I'll have to check. Maybe I'll find it and I'll share it with you. But more than words and juggleries and jargons, focus on the kriya, focus on karma. Okay, that is yam and niyam. So that will be more helpful. अभी फिलहाल किसी का कोई प्रश्न नहीं है. So if we do not have any questions or comments, अभी इस समय पे फिर हम विदा लेते हैं. अगले सेशन में हम ईश्वर के स्वरूप के विषय में बात करेंगे और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे. आप सभी से अनुरोध मेरा है कि आप में से जिन जिन लोगों ने भी किसी भी प्रकार से अपने आप को धर्म के प्रति कमिट करना हो, आप कीजिए. आप धर्म के जहाँ पे कार्य चलते हैं वहाँ पे धन से सहयोग कीजिए, वहाँ पे वॉलंटियर कीजिए, अपने पुरुषार्थ लगाइए. हम अग्निवीर के ऊपर गौ माता को बचाने का कार्य करते हैं. हम अग्निवीर पे दूसरे लोगों को धर्म में वापस लाने का कार्य करते हैं. हम लगभग 500 बच्चों, जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो चर्च जाने लग पड़े थे, उनके क्षेत्रों में जाके हमने वहाँ से उनको निकाला है. अब हम उनके लिए फ्री क्लासेस चलाते हैं वेस्ट यूपी में. अभी आगे और 100 सेंटर्स खोलने का हमारा अभी काम है, जो अगले कुछ ही महीनों में पूर्ण होना है. उसके अलावा हम बेटी बचाने का कार्य करते हैं. जो बेटी फंस जाती हैं उनको काउंसिल करने का कार्य करते हैं. हमारी गौशालाएं चलती हैं 4.
तो कुछ-कुछ ऐसे छोटा कार्य हम करते रहते हैं, तो आप में से जो-जो भी सक्षम हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप अग्निवीर के इस प्रकल्प में अपनी आहुति डालिए और जो-जो लोग भूमि पे हमारे साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हैं, वो अपने क्षेत्रों में टीम बना के कार्य कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए और इस कार्य को, संगठन के कार्य को, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। वंदे मातरम।